आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने एक दोहा बचपन में पढ़ा होगा या अभी भी पढ़ा होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए सभी ऊह पाए बौराए। ये दोहा आपने सुना होगा कि एक कनक मतलब कनक का दो अर्थ होता है। एक कनक मतलब होता है धतूरा और एक कनक मतलब होता है सोना। जैसे अयोध्या में जाइए तो कनक भवन। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कनक मतलब सोना भी होता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है। तो धतूरा खाने से नशा चढ़ जाता है और लिखा है कि वो पाए बहुरा है, मतलब एक कनक यानी कि सोना जब किसी के हाथ लग जाता है तो वो पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। एक और बात आप लोगों ने सुनी हो या नहीं सुनी हो, मैं बता देता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में, भागवत कथा आप लोग सुनते होंगे, उसमें सुना होगा कि सोना में कलयुग का भी वास है यानी कि पाप वृत्ति, और कलयुग में भगवान का भी वास है यानी कि देव वृत्ति। तो धर्म वृत्ति और अधर्म वृत्ति, पाप वृत्ति या सत्कर्म वृत्ति दोनों एक ही चीज में कैसे, यानी कि एक ही कुर्सी पे दोनों कैसे बैठे हैं, ये कहने का अभिप्राय ये है। तो उसी सोने में कलयुग का वास होता है, उसी सोने में भगवान का वास होता है। देव वृत्ति, दानव वृत्ति, पाप वृत्ति, सत्कर्म वृत्ति, न्याय वृत्ति, अन्याय वृत्ति एक ही कुर्सी पे कैसे बैठे हैं। सोना एक, बैठने वाले दो, और दोनों बैठे भी हैं, बैठ भी रहे हैं, ये सुनते आए हैं। तो ज्योतिष का जो है छात्र होने के नाते हम इस पे हमने बहुत रिसर्च किया कि ये बात आखिर क्यों कही गई। देव वृत्ति और दानव वृत्ति एक ही वस्तु पर क्यों बैठ रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो हमने स्वर्ण के विषय में और जितना रिसर्च करना था वो किया। पारद शास्त्र, पारद तंत्र वगैरह, या जो है स्वर्ण के बारे में जितनी और बातें जाननी थी वो हमने जाना। और उसके बाद गुरुदेव से परामर्श करने के बाद फिर हमने उसके बाद अनुभव किया। अनुभव करने के बाद ये लगभग जो है 2-3 साल से कई बार मन में भावना आई कि ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन नहीं बता पा रहा था। लोग मंत्र मांगते हैं, ये जो और आवश्यक की जानकारियां लोग इस बारे में जानते ही नहीं, मांगते भी नहीं, इसलिए याद पड़ता नहीं था। आज हमारे जहाँ पर मैं योग करने जाता हूँ वहाँ पर जो है किसी से ये बात चल गई, और योग वाले जो गुरुदेव थे वो भी बड़े जो है ध्यान में बैठ करके वो भी सुनने लगे जब मैं ये बात बोलने लगा, और सबको लगा कि ये आश्चर्य वाली बात है। मुझे लगा कि आज ये चैनल पर दे देना चाहिए। जो लोग जो है उत्सुक होंगे वो लोग सुनेंगे, जो लोग मंत्र वाले हैं वो लोग तो मंत्र लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को जीवन में ये भी जानकारी अनिवार्य लगेगी वो लोग जरूर सुनेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वाभाविक सी बात है कि स्वर्ण में आकर्षण होता है। वो जो देवता और दानव वृत्ति वाली बात है वो भी मैं आप लोगों को वो भी पहली सुलझा के जाऊंगा, निश्चिंत रहिए, समझ जाएंगे आप लोग खुद। कहने का अभिप्राय है कि स्वर्ण में आकर्षण आकर्षण होता है, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे चुंबकीय तत्व होता है, जैसे दो चुंबक आप आसपास में रखिए तो आपस में जुड़ जाते हैं, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद खींच लेता है। तो ऐसे ही सोने में भी होता है आकर्षण। और सोने में आकर्षण होता है, उसका उदाहरण आप लोग जानते हैं। अभी कोई गले में भी सोना, हाथ में भी सोना, और जो है सोना सोना यहाँ कलाई में भी सोना, और महिलाएं अगर बहुत ज्यादा सोना चांदी पहन के जाए तो लोग खुद ही आकर्षित होने लगेंगे, अरे भाई ये कौन है। आकर्षण स्वयं जग जाएगा, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं। लोग खुद आपके पास आएंगे और आपका परिचय खुद पूछेंगे, आप हैं कौन। नकली सोना पहन के चले जाइए, असली की बात ही छोड़िए। सोने का जो प्रतिरूप नकली होता है वही पहन के एक आध दिन कभी समाज में निकल जाए तो लोग खुद, आप परिचय आपको बताना नहीं हम कौन है, आपसे लोग खुद पूछने आएंगे। ऐसी इतना आकर्षण होता है। तो सोचिए कि सोने में इतना आकर्षण होता है कि ऐसे आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, तो लोग ही आकर्षित नहीं होते हैं। सोना जो सांसारिक एक आकर्षण है वो तो आपको प्रदान करता ही है, साथ ही साथ सोना जो है जो है गुप्त ऊर्जाओं को भी आकर्षित करता है। और जैसे माहौल में, जैसे कि आप समाज में जब आप निकलेंगे तो जैसे माहौल में आप जाएंगे वैसे ही लोग आकर्षित होंगे। मान लीजिए आप सज्जनों के समाज में जाएंगे तो सज्जन भी सोना देख करके आकर्षित होते हैं, तो सज्जन लोग भी आपके पास आएंगे, तो आपके पास सज्जन लोग, कुछ लोगों का आकर्षण हुआ। अगर आप दुष्टों के पास जाएंगे तो दुष्ट भी उस सोने को देख करके आकर्षित होंगे। लेकिन जब सज्जन आपको के सोने को देख करके आकर्षित रहेंगे तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपको कुछ लाभ दे करके जाएंगे। लेकिन जब आप दुर्जन आपके सोने से आकर्षित होगा तो वो आपको जो है फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो बल्कि आपको लूट करके ले जाएगा। और इसका उदाहरण हमारा भारत देश खुद है।
भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया थी, आज इसका उस सोने का इतना आकर्षण रहा कि भारत देश को सब कंगाल कर गए, लूट ले गए। जैसे तैसे जो है जोड़ा जा रहा है एक एक करके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो जो सोना है वो जैसे सामाजिक लोगों को अच्छे, जब सोना पहन के आप अच्छे लोगों में जाएंगे तो अच्छे लोग आकर्षित होंगे, आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। और जब बुरे लोगों में जाएंगे तो बुरे लोग आकर्षित होंगे। तो ऐसे ही सोना ये समाज या जो है भौतिक चीजों को ही नहीं आकर्षित करता, समाज सोना जो है आध्यात्मिक ऊर्जाओं को भी अपनी तरफ बहुत ज्यादा बहुत तेज आकर्षित करता है, इसीलिए बहुत महंगा है और सबसे उच्च जो है धातु माना गया है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातु इतना श्रेष्ठ है कि भगवान ने जो है अपना वास उसमें दे रखा है, इतना श्रेष्ठ धातु है। तो क्यों है? क्योंकि सोने में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है और आध्यात्मिक जो आकर्षण की मैं बात कर रहा हूं, जिस जैसे माहौल में जाएंगे उस माहौल को कई गुना ज्यादा खींच करके आपको देगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि लोग कहेंगे कि वो तो जैसी संगति में जाओगे वैसा असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं, जैसे आप शराबियों की संगति में बैठे हो तो निश्चित तौर से शराबियों की संगति में बैठेंगे तो शराब वाला जो दुष्प्रभाव है वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आने लगेगा संगति के असर के नाते। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोना पहन करके उन शराबियों में जाएंगे तो जो असर आपको 2 महीने बाद होना था वो आपको 10वें दिन वही असर हो जाएगा, क्योंकि सोना जिस जैसी परिस्थिति में रहता है वैसा ही आकर्षण वो खींचने लगता है। जैसी परिस्थिति में आप सोने को पहन करके जाएंगे उसी परिस्थिति को बहुत ज्यादा बहुत तेजी से वो खींच खींच करके आपके शरीर में आपके मन चित्त में पहुंचाने लगता है। जो आपके अंदर दुर्व्यसन 2 महीने बाद आना था वही दुर्व्यसन अगर सोना पहन करके जाते हैं तो वही दुर्व्यसन आपको 10वें या कहो 5वें दिन में आने लग जाए। वही आप अध्ययन करने जाते हैं, गुरुजनों की संगति में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, अगर स्वर्ण आपके पास है तो जो सिद्धि जो सफलता या जो आपको चैतन्यता या ऊर्जा आपको मिलनी है 2 महीने बाद वो 10वें दिन मिलने लगेगी। बहुत लोग कहेंगे ये कार्टून वाली बात है, इस पर मैं बिलीव नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास आपको तब होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और मेरी बातों को आप आध्यात्मिक ऊर्जा की तौर उस पे तराजू पर मत तौलिए, आप सामाजिक जो मैंने उदाहरण दिया है उस सामाजिकता पर तौल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, स्वर्ण शास्त्र, पारद शास्त्र वगैरह जहाँ पर स्वर्ण बनाने की विधि वगैरह दी गई है, जब आप उसमें पढ़ेंगे और अन्य शास्त्र जब पढ़ेंगे और गुरुजनों की संगति में बैठेंगे तो पता चलेगा सोना अच्छे से अच्छा वस्तु है, खराब से खराब वस्तु है। ये इंसानों को ही नहीं आकर्षित करता है, ये दैवीय ऊर्जाओं को भी आकर्षित करता है। सोना पहन करके शमशान वगैरह इसीलिए नहीं जाया जाता है, मना करते हैं लोग। और महिलाएं सोना ज्यादा पहनती हैं इसलिए वो महिलाओं के ऊपर ऊपरी बाधा वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। स्वर्ण पहनने से जो और जो है बुरी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वर्ण में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। आप माहौल, स्थिति, परिस्थिति देख करके स्वर्ण पहनिए। स्वर्ण आप रोज निकालिए, रोज पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थिति समझ करके स्वर्ण पहनिए कि हम किस जगह, किस क्षेत्र, किस माहौल में, किस परिस्थिति में हम प्रवेश करने वाले हैं, उसके अनुसार आप स्वर्ण पहनिए। अन्यथा स्वर्ण जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी है। खरीद करके आप घर में रखिए, आप अपनी संपत्ति बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको घर में खरीद करके आपने रखा वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने घर में रखा, सोनार क्या रखा, एक जैसा है। लेकिन कहने का अभिप्राय जब हाथ में और शरीर में जब आप धारण करें और धारण करने के बाद आप अपना रास्ता देखें, आप अपना गंतव्य देखें कि हमें जाना कैसे है, किस क्षेत्र से जाना है, किस नगर से जाना है, प्लस जहां जाना है वो जगह है, वो व्यवस्था कैसी है, वो व्यवस्था का अनुमान लगा करके तब आप सोना पहन करके जाएं। अन्यथा नुकसान भी होगा। दैवीय ऊर्जाएं जब मिलने रहें तब आप पहने, अन्यथा जब ऐसा लगे कि कहीं नकारात्मक क्षेत्र या नकारात्मक रस्तों से या नकारात्मक जगह पड़ेगी या कहीं मुर्दा या शमशान वगैरह में जब आप जा रहे हैं तो सोना चांदी ये जो है उच्च श्रृंखला की जो धातुएं हैं वो न पहन करके जाएं। ठीक है, इसीलिए लोगों ने मना किया है कि सोना हर जगह, और इसीलिए लोगों ने कहा है कि सोने का मिलना, किसी का गिरा हुआ सोना मिल जाए और या फिर सोने का गायब होना, ये दोनों ही नुकसान है। और इसीलिए स्वर्ण दान को महादान माना गया है, क्योंकि सोना जब आप किसी को दान देते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा, जब आप किसी को भी सोना दान देते हैं तो वो उस परिस्थिति को हरण करके ले जाता है। सोना दान दिया ही इसलिए जाता है कि रोग जब बहुत ज्यादा हो जाता है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है तो उस परिस्थिति को हरण करके ले जाता है, और ब्राह्मणों को लोग देते हैं, ब्राह्मण उस परिस्थिति को हरण करके ले जाता है। ठीक है, उस चीज को आकर्षित करके ले जाता है, इसलिए स्वर्ण दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो सोना इतना बड़ा आकर्षक वस्तु है
बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ करके, स्थिति परिस्थिति को भाँप करके आप इसको धारण करिए, तब लाभ मिलेगा। इसीलिए वो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जब आप सकारात्मक परिस्थिति में पहनेंगे तो भगवान का यानी कि देव श्रृंखला का वास होगा, और जब आप नकारात्मक परिस्थिति में उसको पहनने लगेंगे तो वो सीट खाली हो जाती है, फिर उस पर कलयुग यानी कि अधर्म का वास होता है। शास्त्रों में ने इसीलिए ये बात बोली है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ऐसी जानकारी आप लोग और चाहते हैं तो कैवल्य ग्रुप को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए और कमेंट करिए कि और किस विषय पे जानकारी चाहिए, कहाँ पर शंका है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे वो जानकारी पता होगी तो मैं आप लोगों को सही, सटीक और शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा की जानकारी आप लोगों को प्रदान करने की कोशिश करूंगा। राधे राधे।